जय श्री राम। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयूं जब जीव त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। नदियों में स्वच्छ और पवित्र जल बहने लगा, पक्षी और मृग आदि सुखी हो रहने लगे। सब जीवों ने स्वभावतः वैर त्याग दिया और परस्पर प्रीति रखते हुए सब उस पर्वत पर प्रेम से रहने लगे। सोह सैल गिर जाग्रह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती के जन्म से यह पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जैसे मनुष्य श्री राम की भक्ति को पाकर शोभायमान हो जाते हैं। पर्वतराज के घर नित्य मंगलाचरण होने लगे और ब्रह्मादि आदि उनका यशोगान करने लगे। नारद समाचार सब पाए, कोतु कहीं गिर गेहि सिधाए। सैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन देना। जब ये समाचार नारद जी को मिला तब वे बड़े कौतूहल के साथ दौड़े हुए हिमाचल के घर पहुँचे। हिमाचल ने उनका बड़ा स्वागत किया और पाँव पखार कर सुंदर आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। गिरिराज ने अपनी स्त्री मैना के साथ मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम करके उनके चरण जल से सारे घर को सिंचा दिया। नारद जी के आने से पर्वतराज ने अपने सौभाग्य का बहुत वर्णन किया तथा कन्या पार्वती को बुलाकर मुनि के चरणों में दंडवत करवाया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। फिर कहा कि ही मुनिवर, आप तीनों काल को जानने वाले हैं और आपकी गति सर्वत्र है, सो आप अपने मन में विचार कर कन्या के गुण और दोष को कहिए। कह मुनि बिसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तब नारद जी ने हंसकर मीठी और गूढ़ वाणी में कहा कि आपकी कन्या सभी गुणों की खान है। यह स्वभावतः सुशील और बुद्धिमती है तथा इसका नाम उमा, अंबिका और भवानी है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिए प्यारी। सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजसु पैही पितु माता। यह आपकी कुमारी सब लक्षण संपन्न है और यह अपने पति की अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता को जगत में यश प्राप्त होगा। होई पूज्य सकल जग माही, एई सेवत कछु दुर्लभ नाही। एई कर नाम सुमरी संसारा, त्रे चढ़ी पतिव्रत असिधारा। यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से ऐसा कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं होगी जो ना मिले। इसके नाम को जप कर संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी तलवार की धार पर चढ़ेंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जेत अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सुलक्षणी है, परंतु इसमें जो दो चार अवगुण हैं अब वह भी सुनिए। इसे निर्गुण, मान रहित, माता पिता से विहीन, उदासीन, सब संदेह से रहित, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी निष्काम चित, नगन शरीर, ऐसा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा क्योंकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिए जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारदहु यह भेद न जाना, दशा एक सम जब बिलगाना। तब नारद जी की यह वाणी सुन और उसे अपने मन में सत्य समझकर हिमाचल और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। वह एक ऐसी दशा थी जो समझने में अलग थी, जिसे नारद जी ने भी नहीं जाना। सकल सखी गिर जा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचन हृदय धरि राखा। सब सखियों सहित पार्वती, हिमाचल और मैना के शरीर पुलकित हो गए तथा नेत्रों में जल भर आया। तब नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसा मानकर पार्वती ने उसे अपने हृदय में रख लिया
उपजियो शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भा संदेहो। जानिको अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी मुनि जाई। पार्वती जी को श्री महादेव जी के चरण कमलों में स्नेह तो उत्पन्न हो गया, परंतु उनका मिलना कठिन है ये समझकर हृदय में संदेह भी हुआ, परंतु को अवसर जानकर वह उस प्रीति को छिपा ली और सखियों की गोद में जा बैठी। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहीं गिरिराओ, कहो नाथ का करे उपाओ। उधर हिमवान और उनकी स्त्री मैना तथा पार्वती की चतुर सखियां सोच करने लगी कि देव ऋषि नारद जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती। तब हृदय में धैर्य धारण करके गिरिराज हिमाचल ने नारद जी से कहा कि हे नाथ, कहिए इसमें क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। इस पर नारद जी ने कहा कि हे हिमवंत सुनो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ ललाट पे लिख दिया उसको देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनु तुम पाही, मिले उमई तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, यदि भगवान सहायता करे तो वैसा ही हो जाएगा। वर के विषय में मैं तुमसे जो कहा ठीक वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुने सम कह सब कोई। अभी मैंने जो जो वर के दोष वर्णन किए हैं, मैं अनुमान करता हूँ कि वे सब महादेव जी में विद्यमान हैं। यदि महादेव जी के साथ विवाह हो तो इन दोषों की भी लोग गुणों के ही समान प्रशंसा करेंगे। जो वहीं सेज शयन हरि करई, बुद्ध कछु तीन कर दोष न धरई। भानु कृषानु सरब रस खाही, तिन कह मंद कहत गो नाही। जैसे कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उनको बुद्धिमान पुरुष कुछ दोष नहीं देते। सूर्य और अग्नि संपूर्ण रसों को खा जाते हैं, किंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बही, सुरसरी को अपुनीत न कहीं। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जैसे शुभ और अशुभ सभी तरह का जल श्री गंगा जी में बहता है, किंतु उसे कोई अपवित्र नहीं कहता। इसी प्रकार ही हिमवान, सूर्य, अग्नि और गंगा जी की तरह सामर्थ्यवान को कुछ दोष नहीं लगता, परंतु जो अस ही शिष्या करई नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। जो कोई मनुष्य ऐसी ईर्ष्या करेंगे, वे मूर्ख, अहंकारी और अभिमानी होकर कल्प पर्यंत नरक में पड़ेंगे, क्योंकि क्या जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरसरी जलकृत बारुणि जाना, कबू न संत करई ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अंसी आंतुर तैसे। जिस प्रकार गंगा जल से बनी मदिरा अपवित्र है, उसे संत जन कभी पान नहीं करते, परंतु गंगा जी में मिल जाने पर जिस भांति मदिरा अपवित्र हो जाती है, ऐसे ही श्री जीव भी ईश्वर में मिल जाने पर ईश्वर ही हो जाता है। ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष मुनि किए कलेशु। भगवान श्री महादेव जी स्वभावतः समर्थ हैं। इस विवाह के होने से सब प्रकार से कल्याण ही है, परंतु शिवजी दुराराध्य एवं कठिन है। फिर भी कलेश सहने से, तप करने से शीघ्र ही वे संतुष्ट हो जाया करते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावई मिटे सकई त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही कैसे तजी दूसर नाही। यदि यह आपकी कुमारी तप करे तो श्री महादेव जी की भावी को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि जगत में अनेक वर विद्यमान है, किंतु इसके लिए श्री शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जब साधे। वे वर देने वाले, भक्तों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों प्रकार का जप और याग भी इच्छित फल नहीं देता।
अस कही नारद सुमरि हरि, गिर जहि दीन असीस, होई यह कल्याण अब संशय तजूं गिरीस। ऐसा कहकर नारद जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे गिरिराज, अब आप संशय को त्याग दीजिए, इससे इसका अर्थात पार्वती का कल्याण होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गईयूं, आगिल चरित सनु जस भईयूं, पतहि एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद जी तो ब्रह्मा के लोक को चले गए। आगे जो चरित्र हुआ उसको सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि की बातों को समझ नहीं सकी। जो घर बरु कलु होई अनूपा, करी विवाह सुत अनुरूपा, ना त कन्या बरू रक्वारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। यदि घर वर और कुल कन्या के अनुरूप हो तो कन्या के योग विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या कुंवारी रह जाए, किंतु अनुचित विवाह न करूँगी। हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो न मिलई बरु गिर जही जोगु, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगु, सोई विचार पति करूं विवाहु, जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिलेगा तो सब लोग कहेंगे कि हिमाचल स्वभाव से ही जड़ है। हे स्वामी, ये सोचकर समझकर विवाह कीजिए, जिससे कि पीछे हृदय में दाह न उत्पन्न हो। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद वचन अनथ्या नाही। ऐसा कह मैना पति के चरणों में मस्तक धरकर पृथ्वी पर गिर गई। तब गिरिराज ने स्नेह सहित कहा कि चाहे चंद्रमा से अग्नि भले ही प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी की बात अन्यथा नहीं हो सकती। इस कारण प्रिय सोच परिहरहु सबु, सुमरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयु जेहि सोई करई कल्याण। हे प्रिय, सारी चिंता को त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण करो, क्योंकि जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हो, तो अस जाई सिखावनु दे हो, करे सो तप जेहि मिलई महेशु, आन उपाय न मिटई कलेसु। अब यदि तुमको अपनी कन्या पर प्रीति है तो जाकर उसको ऐसी शिक्षा दो जिससे वह तपस्या करके श्री महादेव जी को प्राप्त करे। दूसरे किसी भी उपाय से यह दुख मिटने वाला नहीं है। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचारि तुम तजु असंका, सभी भांति संकरु कलंका। श्री नारद जी की बात रहस्य युक्त और गूढ़ होती है। श्री महादेव जी सुंदर और सब गुणों के समुद्र हैं, ऐसा मन में विचार कर तुम सारी शंका को त्याग दो, क्योंकि शंकर जी सब प्रकार से निष्कलंक हैं। सोनीपति वचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरज पाही, उमई बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। तब पति की बात सुनकर मैना अपने मन में आनंदित होती हुई वहाँ से उठकर पार्वती के पास चली गई। वहाँ पार्वती को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें गोद में बिठा लिया। बारह बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछुं कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। और गिरजा को बारंबार हृदय से लगाने लगी। कंठ गदगद हो गया, कुछ कहा नहीं जाता। तब जगन माता सर्वज्ञ भवानी पार्वती जी माता मैना को सुख देने के लिए मीठी वाणी बोली, सुने माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनावो तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेशो मोही। हे माता, मैंने एक ऐसा सपना देखा है जो तुमको सुनाती हूँ। मुझको एक सुंदर गौर वर्ण के उत्तम ब्राह्मण ने स्वप्न में ऐसा उपदेश दिया है कि करी जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सु सत्य विचारी, मातु पितई पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। कि हे पार्वती, नारद जी जो कह रहे हैं वह विचार सत्य है। तुम जाकर तपस्या करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह मत अच्छा लगा है, क्योंकि तपस्या से सुख होता है और दुख दोष मिट जाते हैं।
तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही श्री ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं और श्री विष्णु जी जगत की रक्षा करते हैं। तप बल से श्री महादेव जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही श्री शेषनाग जी पृथ्वी का भार उठाए रहते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करी जाई तप अस जिय जानी। सुन तब वचन विस्मति महतारी, सपन सुनाई गिरिहंकारी। हे भवानी, यह जितनी सृष्टि है सब तपस्या के आधार से ही है, ऐसा जी में जानकर तपस्या करो। इस वचन को सुनकर माता मैना को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने हिमाचल को बुलवाकर ये स्वपन कह सुनाया। मात पितई बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। तब पार्वती जी माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर प्रसन्न मन से तप करने को चल पड़ी। उन्हें तप के लिए जाते देख माता पिता और परिवार के आत्मीय लोग बड़े व्याकुल हुए और किसी के मुख से कोई बात ना निकल सकी। वेद सिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और कहा कि पार्वती जी की बड़ी महिमा है, जिसे सुनकर सबको ज्ञान और धीरज हुआ। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका मंगल करें, कल्याण करें, सबको सुख दें और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।